दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल रोज़गार में। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टेंडर प्राप्त कर सकते हैं अगर बहुत दिनों से आपको टेंडर नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि जब आप जिस डिपार्टमेंट में आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होता है उस डिपार्टमेंट में काफ़ी भीड़ चलता है। और जब बहुत ऐसे ऐसे तो कभी कभी काम ही नहीं निकलता है। और जिस दिन जस्ट टाइम निकलता है उस टाइम आप लोगों को आप जब बिडिंग करने जाते हैं तो काफ़ी भीड़ हो चुका रहता है। क्योंकि उस डिपार्टमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उसमें सभी पार्टिसिपेट करने लगते हैं। क्योंकि वो भी कुछ जो ठेकेदार होते हैं उसमें बैठे रहते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट देखिएगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर बैठे रहते हैं। जैसे काम निकलता है वैसे बिल्डर उसमें डालने पहुंच जाते हैं। और ऐसे में आपको काम लेने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ करना पड़ता है या काफ़ी बिल्लो जाके लेना पड़ता है, या तो आपका बात भी बनता नहीं है जिस काम से आपको अच्छे से टेंडर मिल सके। ऐसे में दोस्तों देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो एवरग्रीन है, और जो अगर आप एवरग्रीन बना सकते हैं। ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हमेशा टेंडर निकलता रहता है, बहुत ही कम है जो मेन पीएचडी आरडब्ल्यूडी पीएचईडी ये सब डिपार्टमेंट है जिसमें हमेशा काम निकलता है, लेकिन भीड़ भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन और दूसरे डिपार्टमेंट बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि मैं दो जगह पे रहा हूँ, सासाराम बिहार में और रांची में। इन दो जगह पे मैंने काम किया। उत्तर प्रदेश में भी मैं रहा हूँ लाइसेंस अप्लाई, लेकिन उसमें नहीं किया था। एक लाइसेंस बनाया था जो जिसमें लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उस डिपार्टमेंट में किया था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहा। हाँ, मैं जो रांची का जो मान के चलते हैं तो बहुत सारे यहाँ देखिएगा कि प्रोजेक्ट जैसे चलते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके आपके शहर में अगर स्टेडियम है, या फिर आपका कोई पावर प्लांट लग रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें देखिए मैन पावर सप्लाई, सिविल वर्क, ऐसे काम होते रहेंगे। जैसे मान के चलिए जो है यहाँ रांची है, यहाँ बहुत सारे, यहाँ तो ये तो राजधानी ही हुआ तो यहाँ बहुत सारे काम निकलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे सासाराम को बताता हूँ जो एक छोटा सा शहर है बिहार का, रोहतास ज़िले का। तो वहाँ पे देखिएगा जैसे वहाँ के बगल में निकला हुआ था, जैसे एक चौसा का निकला हुआ प्लांट पावर प्रोजेक्ट बन रहा था। तो करोड़ों 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 का काम उसमें निकल रहा था। आप उसमें पता करके उसमें काम ले सकते हैं जिसमें आपको आसानी से काम पड़ेगा। प्लस बिहार में आप जब कुछ ऐसे काम देखते हैं तो बिहार का क्या, उस चौसे वाले काम में अगर आप 10 लाख से नीचे का काम कीजिएगा तो आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट से आप फ्री में काम कर सकते हैं। ऐसे ही जीबीएनएल है वहाँ पे, आप देख सकते हैं औरंगाबाद की तरफ, डेहरी औरंगाबाद के बॉर्डर पे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें देखिएगा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले सौर प्लांट पैनल का काम निकला था जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट की थी, गुजरात से इधर से लेके बहुत सारे, जिसमें हर जगह पे सौर पैनल से लाइट लगाने का था। और बहुत से इसमें टेंडर बहुतों को प्राप्त हुआ है। तो आपको ऐसे सर्च करते रहना पड़ेगा कि किस में काम मिला है, किस में काम नहीं मिला है। और देखिए जैसे अगर मैं रांची का काम बताता हूँ तो जिसमें जिसमें देखिएगा कि यहाँ जो रांची में है, आप सुने होंगे यहाँ ये बहुत बड़े मेंटल हॉस्पिटल है, प्लस यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर है, और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें, जैसे बीएसएनएल, जो भी जितने भी बड़े सेक्टर है जो कि आपके यहाँ भी होंगे। आपको देखना होगा कि सेक्टर्स कहाँ पे है, उन पता करना पड़ेगा कि उसमें टेंडर कैसे निकलते रहते हैं, उनको सर्च करते रहना। हर साल टेंडर निकलता है, और हर साल की आप बात करते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे टेंडर होते हैं कि 15-15 हज़ार रोज़ टेंडर पब्लिश होते हैं। आप देखिए, आप मान के चलिए बहुत ही रूरल एरिया में रहते हैं जिसमें बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे कोई तो कोई स्टेशन होगा ही, रेलवे स्टेशन तो आप जहाँ जाते होंगे तो रेलवे स्टेशन होगा। रेलवे स्टेशन में बहुत सारा काम निकलता है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के काम भी बहुत टेंडर बहुत निकलते हैं, आप उस जगह के टेंडर ले सकते हैं। सीसीएल, अगर आप ऐसे जगह पे है जहाँ पे सीसीएल है वहाँ पे ले सकते हैं। आप अगर ऐसे जगह पे जहाँ पे स्टेडियम है वहाँ के काम ले सकते हैं। आप ऐसा कॉम्प्लेक्स कोई बन रहा है तो वहाँ पे काम ले सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जिसमें आपको अगर देख ढूंढना होगा कि कैसे काम मिलता है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको टेंडर सर्च करने आना चाहिए कि कैसे इसमें टेंडर सर्च होगा, आप इसमें कैसे टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। टेंडर, अब मान के चलिए आप कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि अगर चौसा का देखिएगा तो हमेशा वहाँ काम नहीं निकलता है, लेकिन 6 महीने के अंतराल में अगर आपने हमेशा पता किया तो आपको काम पता चल जाएगा, और आपको जा करके वहाँ से डिपार्टमेंट से बात करते रहना पड़ेगा। नहीं भी काम निकल रहा है तो एक बार जाइए, बात कीजिए कि ऐसा ऐसा है।
कुछ काम ऐसे होते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं और आपको काम वो डायरेक्ट मिल जाएंगे, और डायरेक्ट काम कर लीजिएगा तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बिल्लो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कहाँ पे ऐसे जहाँ काम निकलते हैं, क्योंकि अगर देखिए आप पार्टिसिपेट कीजिएगा ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ ठेकेदार बहुत ज़्यादा है और बहुत कम मात्रा में टेंडर निकलता है, तो वहाँ कंपटीशन आपको करना ही पड़ेगा। बहुत बार आपका टेंडर डालते डालते आपका पैसा लॉस्ट चला जाएगा और टेंडर भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तब तो ये आपका बाय लक मिलेगा, लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका काम कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा सोर्स। एक ही डिपार्टमेंट पे आपको बैठा निर्भर नहीं पड़ा रहना पड़ेगा, प्लस आपको एक ही ठेकेदारी लाइसेंस बना पे नहीं, आपको दूसरा सोर्स का इनकम बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें बहुत सारे काम आ सकते हैं जिससे आपका रेगुलर का इनकम चलता जाए, क्योंकि अगर देखिए आप ठेकेदारी कर रहे हैं और उस चीज़ का पैसा से आपका घर का खर्चा भी चलेगा, तो धीरे पैसा आपका बचेगा नहीं। बिज़नेस का रूल है कि अगर बिज़नेस से जो पैसा वो बिज़नेस में ही रहे, आप अपने खर्चे के लिए अलग से कि कोई सा भी दुकान कर सकते हैं, कोई सा भी गिट्टी बालू का हार्डवेयर का दुकान चला सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, और आगे भी मैं बताऊंगा कि आप ठेकेदारी करने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे बिज़नेस है जिसमें आप अच्छा से कमा सकते हैं, और ये बिज़नेस आपको करना चाहिए। बहुत मेरे दोस्त हैं जो ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं अब ऐसी वीडियो आपको बताऊँगा जिसमें आप ठेकेदारी करते हुए भी आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं, और ठेकेदारी जितना ही उसमें भी पोटेंशियल है कि आप उसमें उतना अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।